हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर मास्टर स्लाइड के अंदर। तो पहले हम एक जानते हैं कि हमारे पास कुछ बने बनाए डिफ़ॉल्ट स्लाइड के थीम्स होते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐड करते हैं और अदरवाइज यहाँ से हम बने बनाए थीम्स को यूज करते हैं। तो मास्टर स्लाइड क्या होता है कि हम अपना कस्टमाइज थीम बनाते हैं मास्टर स्लाइड के यूज करके। जैसे कि मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से ऐड किया और मास्टर स्लाइड ऑप्शन के लिए आपको आना होगा व्यू टैब के अंदर, स्लाइड मास्टर के अंदर। अब ये जैसे ही स्लाइड मास्टर हम ऑन करते हैं तो हमारे पास जितने भी स्लाइड के थीम होते हैं उन सारे का सैंपल हमारे लेफ्ट पैनल में दिखता है। और ये मेन थीम जो हमारे पास होता है, जो डिफॉल्ट सबसे ज़्यादा यूज में होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो आप देखोगे एक ही टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं सेकंड ऐड करूँ, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, कुछ इसमें टेक्स्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें यहाँ पर अपना नाम भी डाल देता हूँ। इस तरह से मैं स्लाइड बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम इसको यूज कैसे करें, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग और साथ में मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पर डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन नहीं लिया, ओके ले लिया, ठीक है। तो ये क्या किया जाए, कुछ डमी टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करें। अब एक और मैं स्लाइड लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसमें भी मैं कुछ इस तरह से हेडिंग डाल देता हूँ और यही से कुछ डमी टेक्स्ट को कॉपी करके इसमें भी डाल। अब बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने फिर से व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर पे। हमको यहाँ पर टेक्स्ट नहीं दिखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, ये जो हम ऐड कर रहे थे, जो हम पेज बढ़ाते, उस हर एक पेज की हम यहाँ से फॉर्मेटिंग सेट करेंगे। जैसे कि अगर बात करूँ जो फर्स्ट पेज की, तो फर्स्ट पेज हमारा कुछ मास्टर लेआउट टाइटल कुछ इस तरह से था। मुझे इसके क्या करने हैं, ये इसके टाइटल को चेंज करना है, बेसिकली इसके फॉन्ट को चेंज करना है, या कलर थीम यहाँ से चेंज कर लो या फॉन्ट चेंज कर लो। सिंपल सा आओ होम टैब के अंदर, और मैं यहाँ से कह रहा हूँ जी नहीं जी, मुझे इसका जो टाइटल है वो एरियल ही चाहिए और इसके साइज क्या होते हैं, एक लाइन में हमारे होने चाहिए। अभी फिलहाल ये होना चाहिए। इसके जो फॉन्ट है नीचे वाले के हमारे कुछ इस टाइप के होने चाहिए। और इसके जो टाइटल हैं, टाइटल के जो कलर की सेटिंग मैं कर रहा हूँ रेड होने चाहिए। और सब टाइटल की जो सेटिंग है हमारे कुछ इस तरह के होने चाहिए। कुछ भी कलर आप ले लो, कुछ भी डिजाइन ले लो आप अपने अकॉर्डिंग। और मैं कह रहा हूँ जी, ये जो मास्टर ये लेआउट है हमारा, अगर यहाँ स्लाइड मास्टर पाऊँ तो इस स्लाइड का जब भी ये स्लाइड ऐड हो तो इसका बैकग्राउंड स्टाइल जो है कुछ डिफरेंस आओ। दैट मीन्स मैं यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड करूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पिक्चर ले लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर से मैं कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। इसमें मेरा फर्स्ट कुछ इस तरह से आए और इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन कर रहा हूँ। पिक्चर की ओपेसिटी को मैं डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ओपेसिटी में डाउन कर दूंगा। तो ये क्या हो जाए, फर्स्ट स्लाइड इस टाइप का अगर स्लाइड में ऐड करूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद अगर ये सेकंड वाला स्लाइड है, इसकी भी मैं डिजाइन करूँगा। अब इसकी डिजाइनिंग क्या करूंगा जी, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसके जो टाइटल है यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं इसकी हेडिंग टैक्स को चेंज करता हूँ। कुछ मैं डिजाइन कुछ इस टाइप का रखता हूँ हेडिंग का, और इस टेक्स्ट को भी मैं क्या आता हूँ ऊपर लेके आता हूँ और इसके एक एक टेक्स्ट को, या इस पूरे टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ से मैं इसके भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता हूँ। इस टाइप के टेक्स्ट रखता हूँ। अब इनमें भी कलर कर सकता हूँ, जैसे ये हेडिंग है मेरा, तो हेडिंग जो है मेरा रेड से आए, चलो ठीक है। ये जो अगर लाइन आए सेकंड वाली, ये मेरा कौन से आए, ये मेरा पर्पल आए, ऑल दी बेस्ट। ये जो आए उसके बाद जो आए वो हमारा क्या है, हम कह रहा हूँ जी मेरा ये वाला कलर कोई ग्रीन सा आ जाए,
इसके बाद अगर मैं एक और टैब प्रेस करता हूं तो हमारे पास कलर क्या है, ऑटोमेटिक मेरा कलर कुछ इस तरह से हो जाए। देन अगर एक बार और मैं टैब प्रेस करूं तो इस तरह से आप अलग अलग टैब के हिसाब से अलग अलग कलर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके भी आप चाहो तो बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड में क्या करता हूँ, इसको उठा के डालता हूँ और ओपेसिटी इसकी भी कम हो जाती है। इस तरह से आप चाहें तो बेसिकली कभी सब पर हमारा ये अप्लाई देखिए, आप देख लीजिए सब पर आप एक एक का आप अलग से कर सकते हैं। देन आपकी ये स्लाइड की जब सारी सेटिंग्स हो जाएंगी तो आपको कहाँ जाना है, स्लाइड मास्टर में जाना है। और देन मैं यहाँ से आप चाहें तो बेसिकली और भी जो सेटिंग है, जैसे फॉन्ट की सेटिंग है हमने तो कर ले, वैसे कुछ इफेक्ट है, कुछ शेप के ऊपर आपको इफेक्ट देना है, ये सारे जब आपकी सेटिंग हो जाएगी, स्लाइड का साइज आपको 4:3 में रखना है या 16:9 के रेशियो में रखना है, वो आप डिसाइड कीजिए। देन आप यहाँ से जब आप क्लोज कीजिएगा तो ये देखिएगा आपका फर्स्ट स्लाइड पर आपको कुछ इस तरह से बन के आया, सेकंड स्लाइड हमारे कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसमें टैब की बात करूँ, जैसे इंटर दबा एक टैब दबा क्या हुआ, ग्रीन आ गया। अगर मैं इसको इंटर दाबता हूँ एक बार और टैब दाबूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर एक बार और टैब दाबूंगा तो रेड आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक कलर कहाँ से ले रहा है, ये स्लाइड मास्टर से ले रहा है। मतलब हमने क्या किया, इस प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड मास्टर डिफाइन किया हूँ और इस स्लाइड मास्टर के हिसाब से मैं क्या किया हूँ, अपने टेक्स्ट के कलर, शेप्स, बैकग्राउंड सारे क्या किया हूँ मैं सेट करके रखा हूँ। अब इसके ऊपर मुझे चाहा तो ट्रांजिशन लगाना है तो यहाँ से मैं ट्रांजिशन भी लगा सकता हूँ अपने पेज के ऊपर, यहाँ से ट्रांजिशन में लगा देता हूँ। फिर सेकंड वाले स्लाइड के ऊपर कुछ और ट्रांजिशन लगा देता हूँ। थर्ड वाले पे मैं क्या करता हूँ, कुछ और ट्रांजिशन यहाँ से मैं लगा देता हूँ, कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको अगर आपको रन करके देखना है तो F5 प्रेस कीजिए, आपका फर्स्ट स्लाइड कुछ इस तरह से आएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, सेकंड स्लाइड हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, थर्ड स्लाइड कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर।